तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू ए अलोंग एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यदि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है बेटा ए और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी, और इनके बीच का यदि हम क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे पास वी ए माइनस वी बी। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए। यदि हम बी से ए पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को मूव करते हैं तो हमारा जो टोटल वर्क डन होगा फ्रॉम बी टू ए, वही हमारा किसके इक्वल होगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा वी ए माइनस वी बी जो होगा दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इसको डिराइव करेंगे यूजिंग टू पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ हमने कंसीडर किया एक पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हम ले लेते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास ये जो है किसकी डायरेक्शन है बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हम जो है क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेटा दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा ए और एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा यहाँ पर बी, जिनके बीच का हमें क्या निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो ए है इसकी हम पोजीशन ले लेते हैं बेटा जो पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, इसको मान लेते हैं बेटा आर ए से, और जो पोजीशन ऑफ बी होगी फ्रॉम चार्ज क्यू पॉजिटिव, इसको हम मान लेते हैं जो है आर बी पॉइंट। इसको हम क्या मान रहे हैं बेटा आर बी पॉइंट। अब हम जो है यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं पी, जो कि प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस दूर है। तो हमने यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है पी, जो कि इस प्लस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस दूर है बेटा, सपोज यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर है। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है बेटा ये पी पॉइंट, एक्स डिस्टेंस जो है वो क्या है यहाँ से दूर है। अब यहाँ पर यदि हम इस पॉइंट चार्ज को जो हमने प्लेस किया है बेटा पी पर क्यू नोट चार्ज, तो ये क्यू नोट चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा बेटा यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होगा, और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास जो है अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। और ये जो फोर्स होगा हमारा किसके इक्वल होगा बेटा क्यू इंटू ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा किसके इक्वल होगा बेटा फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। नेक्स्ट यदि हम इस चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स मूव कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा वर्क डन करना पड़ेगा। यदि मैं इसको पी से क्यू पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ और ये जो डिस्प्लेसमेंट किया है, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट कितना है डी एक्स, तो मुझे स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन किसके इक्वल होगा बेटा डी डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या किसके इक्वल होगा बेटा एफ डॉट डी एक्स कोस ऑफ थीटा। अब जो कोस थीटा बेटा यहाँ पर जो एंगल बिटवीन फोर्स जो हमारा वो किधर होगा यहाँ पर जो है राइट साइड में, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स वो किधर है बेटा यहाँ पर लेफ़्ट साइड में। तो इनके बीच का जो एंगल हो कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा एफ डी एक्स कोस ऑफ 180, और कोस 180 की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा -1। तो हमारे पास जो स्मॉल वर्क डन होगा वो कैसा वर्क डन होगा नेगेटिव वर्क डन। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम निकालेंगे बेटा फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा यूजिंग कूलम्स लॉ। तो फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो स्मॉल वर्क डन होगा किसके इक्वल होगा
दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेटा, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए। हम कहाँ से कहाँ लेकर आना चाह रहे हैं बेटा चार्ज को, बी से ए तक। तो हमारा जो टोटल वर्क डन होगा, वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए चार्ज बी टू ए, बी से हम कहाँ पर लेके आ रहे हैं बेटा चार्ज को, ए पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर हम करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा बेटा, यहाँ से आर बी से हम किस पर लेके आ रहे हैं चार्ज को, आर ए पर। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा बेटा, आर बी से आर ए डिस्टेंस तक हम लेके आ रहे हैं, और बाकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हमारा होगा बेटा माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और यहाँ पर लिमिट क्या होगी बेटा, आर बी से आर ए तक, और यहाँ पर एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, -1 बाय एक्स, और लिमिट हम लगाएंगे आर बी से आर ए। तो यहाँ से बेटा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले आर ए। तो हमारे पास क्या होता है, 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी। फर्दर हमारे पास जो होगा बेटा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा किसके इक्वल, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी। और यहाँ से हमने क्या किया बेटा, क्यू नोट को हम जो है वर्क डन के नीचे ले जाएंगे। तो हमारे पास ये जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। और यहाँ पर जो चार्ज हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा, बी से ए तक। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं इसको वी ए माइनस वी बी, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी।